हेलो एवरीवन, दिस इज मंजीत यूपीएससी। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी है, बच्चे काफ़ी बार डाउट्स पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो कॉलोनियलिज्म में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट जो नेशन है या स्ट्रॉन्ग नेशन है वो अपनी पावर का यूज करता है किसके ऊपर, वीक नेशंस के ऊपर, और इन एवरी वे, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वे में, ठीक है। और एस्टेब्लिश करता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को। जैसे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आई थी इंडिया में और उन्होंने अपना हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज किया, सोशल स्ट्रक्चर को चेंज किया। पहले मुगलों का राज होता था तो उन्होंने गवर्नर जनरल वॉइस रॉय आगे सती प्रथा को बैन किया, विडो रीमैरिज को स्टार्ट कर दिया। वो सोशल है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इकोनॉमिक का ये था कि हम पहले खादी यूज करते थे, फिर फॉरेन क्लॉथ्स एंड वाइन्स आ गई। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं एंड रूल दैट कंट्री। जैसे हमारे इंडिया के ऊपर 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया और जो उनकी ऑटोनॉमी होती है, जो वो करना चाहती है, उसको खत्म कर देते हैं। ये है कॉलोनिज्म। एग्जाम्पल इंडिया। इंडिया इसकी कॉलोनी था ब्रिटेन की, ठीक है। इंपीरियलिज्म में क्या होता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन है, जो स्ट्रॉन्ग है, वो इन्फ्लुएंस करता है वीक नेशंस के ऊपर और अपने इंटरेस्ट को सर्व करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल भी करता है उसको, ठीक है, विदाउट नेसेसरी टेकिंग अवे द गवर्नमेंट ऑटोनॉमी। वो इनकी गवर्नमेंट ऑटोनॉमी को इतना फोकस नहीं करता, मतलब उनको इंडिपेंडेंस देता है पॉलिटिकल इकोनॉमी की इन इंपीरियलिज्म। मतलब वो पॉलिटिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, बट कॉलोनिज्म में टोटली कंट्रोल होता है इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। तो कॉलोनिज्म में क्या होता है, टोटल कंट्रोल होता है एक कंट्री का दूसरी कंट्री के ऊपर। और इंपीरियलिज्म में ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, जस्ट बाई इसको प्रेशराइज करना है, अपने जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको सर्व करना है। जो ट्रेडिशनल कॉलोनिज्म की बात करें तो उसमें यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स का यूज करते हैं, बट इंपीरियलिज्म में ऐसा नहीं है, वहां पर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस रखा जाता है। देन अब डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म में स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले डेफिनेशन में मैंने बताया था कि कॉलोनियलिज्म में क्या था, डायरेक्ट कंट्रोल होता है एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर, उसकी जो रूल उसकी लैंड पे जाके कंट्रोल करती है, रूलिंग पावर बन जाती है। इंपीरियलिज्म में ऐसा नहीं है। इंपीरियलिज्म एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, इसमें डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है कंट्रोल, जैसे इकोनॉमिक के लिए, पॉलिटिकल के लिए और मिलिट्री मीन्स के लिए यूज करते हैं। तो प्राइमरी गोल क्या है, मतलब कॉलोनी बनाई जाती है, क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन क्या है कि उनको एज ए कॉलोनी बनाई जाती है, अपने अंडर कंट्रोल लिया जाता है बाई फॉरेन टेरिटरीज के द्वारा, डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता है उनके ऊपर और एक्सप्लॉइट किया जाता है उनके नेचुरल रिसोर्सेज को, जो उनकी लेबर है उनका मिसयूज किया जाता है फॉर बेनिफिट ऑफ द कॉलोनियल पावर। जैसे इंडिया में जो फार्मर्स हैं वो नील उगाते थे, यहाँ नील की खेती इंडिगो बोलते हैं, और वो यूज होती थी वहां पर। और इंपीरियलिज्म में क्या है, ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, इसमें डायरेक्ट कंट्रोल भी होता है, इसको डायरेक्ट कंट्रोल को बोलेंगे कॉलोनियलिज्म, और अदर मीन्स भी होते हैं जैसे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल लेवल पे। इसमें कल्चरल इम्पैक्ट भी होता है। कल्चर का मीन्स होता है वे ऑफ लाइफ, जैसे हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, ये इंपीरियलिज्म का एक एग्जाम्पल है। अब डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म क्या है। ये कॉलोनिज्म की हेडिंग है, ये इंपीरियलिज्म की है। तो कॉलोनिज्म में क्या क्या मैकेनिज्म है? सबसे पहले थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज या डायरेक्ट रूल से डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस को मिलवा लेते हैं, जो लोकल पीपल हैं उनकी सपोर्ट ले लेते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, लगा लो कि पुलिस है, एयरफोर्स है, नेवी, आर्मी है, जो वहाँ के किंग क्वीन थे उनको मिला लेना, या वहाँ के जो लीडर्स हैं उनको मिला लेना, और इम्पोज करते हैं जो कॉलोनीज के लॉज हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे अंग्रेज हमारे ऊपर इम्पोज करते थे, जैसे सोल्ट लॉ एंड रोल एक्ट ऐसे इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस की जो आइडियोलॉजी, जैसे इंग्लिश है, उन्होंने हमारे ऊपर थोपी। ऐसे ही इंपीरियलिज्म में वेरियस मेथड्स हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक, क्योंकि जो ट्रेड है उनको डोमिनेट थोपना, किसी के साथ आप ट्रेड नहीं करोगे, हमारे से लोगे। जैसे ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए थे यूएसए ने और बोला था कि इनसे ट्रेड करना थोड़ा कम कर दो। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कल्चरल डिफ्यूजन होता है, मतलब कल्चर जो वहाँ का होता है हमारे ऊपर थोप दिया जाता है विदाउट नेसेसरी एस्टेब्लिश कॉलोनी। जैसे बॉलीवुड है तो हमारी मूवी कहीं और देखी जाती है, हम हॉलीवुड की मूवी देखते हैं। जो उनका कल्चर होता है हम यहाँ पर हमारे ऊपर विदाउट इंटरफेयरली इनडायरेक्टली थोप दिया जाता है कल्चर की वजह से।
अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। कॉलोनिज्म का एग्जाम्पल है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया। उन्होंने हमारे ऊपर डायरेक्ट रूल किया और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उनके ऊपर कंट्रोल रखा। जैसे डिफेंस के हेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वो अंग्रेज ही थे। लोकल लेवल पे हम थे, ठीक है, विद इंडियन सब कंटिनेंट, इंडिया के ऊपर। और इम्पीरियलिज्म का एग्जाम्पल है स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रियाँ थी जो अंडर इम्पीरियलिज्म में थी, ठीक है। जो अफ्रीकन रीजन्स है उनके ऊपर इकोनॉमिक कंट्रोल रखना, स्ट्रेटेजिक पर्पज से उनका यूज करना विदाउट उनको कॉलोनी बनाए। देन हम डिस्कस करेंगे लीगेसी। लीगेसी का मतलब वसीयत, जो हमारे ऊपर क्या छाप छोड़ी उन्होंने कॉलोनिज्म में और इम्पीरियलिज्म में। कॉलोनिज्म में हम देखेंगे प्रेजेंटली, आज भी देखते हैं कि जो ब्रिटेन का कल्चर हमारे ऊपर आज भी हम उसको फॉलो करते हैं। सूट बूट टाई बेल्ट पहनते हैं रादर देन की खादी पहनते हैं। गवर्नेंस सिस्टम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में काफ़ी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से कॉपी पेस्ट है। जो सोसाइटी है आज भी इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न कल्चर से, और इससे क्या है आज भी हम काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। इम्पीरियलिज्म में बहुत इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं। इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आ जाए, पॉलिटिकल चेंज, कल्चरल डिफ्यूजन, जो कल्चर होता है वेस्टर्न को हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, वो डायरेक्ट नहीं होता बट इनडायरेक्टली हमारे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इफेक्ट करता है। जो मेन डिफरेंस देखोगे आप कॉलोनिज्म में इम्पीरियलिज्म में, तो डायरेक्ट गवर्नेंस का है। जो कॉलोनिज्म है उसमें डायरेक्ट गवर्नेंस है, जो इम्पीरियलिज्म है उसमें डायरेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ काइंड का इंटरफेरेंस होता है। तो कैसे करते हैं, इकोनॉमिक पावर शो करके, मिलिट्री पावर या पॉलिटिकल प्रेशराइज करके। लेकिन कॉलोनिज्म में उनकी कंट्री में जाके उनके पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर देना, लीगल को, इंस्टीट्यूशंस को, उनको अपनी कॉलोनी बना लेना, एज ए स्लेव बना लेना, अपने कानून थोपना, इंस्टीट्यूशंस, वैल्यूज, कल्चर इसमें थोपना। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।